नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं। आज आप सुन रहे हैं सुंदर पाठशाला की ओर से भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की संपूर्ण जीवन गाथा। यह एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ एक व्यक्ति के संघर्ष की नहीं, बल्कि उस शक्ति की है जिसने बिखरे हुए भारत को जोड़कर एक राष्ट्र बना दिया। चलिए समय को पीछे ले चलते हैं और इस महानायक की प्रेरणादायक यात्रा शुरू करते हैं। सन 1875 के 31 अक्टूबर को गुजरात के नारियाद नामक छोटे से कस्बे में एक साधारण किसान परिवार में एक बालक जन्म लेता है। परिवार साधारण था, घर मिट्टी का था, लेकिन उस बच्चे की आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर हर कोई कहता कि यह लड़का जीवन में जरूर कुछ बड़ा करेगा। उसके पिता झवेर भाई ईमानदार किसान थे और माता लाड़बाई शांत और धार्मिक। वल्लभ भाई बचपन से ही गंभीर, मजबूत और इच्छा शक्ति वाले थे। कम बोलते थे, लेकिन जो कहते थे वह दृढ़ता से कहते थे। बचपन में उनके शरीर पर एक भयानक फोड़ा हो गया। डॉक्टर दूर था, इलाज उपलब्ध नहीं था, लेकिन छोटे से वल्लभ भाई ने गर्म लोहे की कील से खुद वह फोड़ा फोड़ दिया। इतनी छोटी उम्र में इतनी साहसिक घटना देखकर पूरा गांव दंग रह गया और तभी से लोग मानने लगे थे कि यह बालक आगे चलकर महान बनेगा। गरीबी, कठिन परिस्थितियां और संघर्ष उनकी जिंदगी का हिस्सा रहे, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। स्कूल की पढ़ाई उन्होंने कठिन परिस्थितियों में पूरी की। किताबों के लिए पैसे नहीं होते थे, पर हिम्मत कभी नहीं टूटी। परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ीं, उन्होंने खेती भी संभाली और पढ़ाई भी। धीरे धीरे उन्होंने तय किया कि वे वकील बनेंगे। कठिन मेहनत से उन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी की। गुजरात की अदालतों में उनके तर्क और शांत लेकिन मजबूत आवाज ने सबको प्रभावित किया। फिर उन्होंने लंदन जाकर उच्च शिक्षा लेने का निर्णय लिया। कई महीनों तक पैसे जोड़े, कठिनाइयां झेली और आखिरकार लंदन पहुंचे। वहां उन्होंने इतनी शानदार पढ़ाई की कि अपने बैच में टॉप रैंक में आए। भारत लौटकर वे गुजरात के सफल वकीलों में शामिल हो गए। पैसा था, नाम था, सम्मान था, लेकिन उनके दिल में राष्ट्र की पीड़ा छुपी थी। देश गुलाम था और वह वकालत कर शांति से नहीं बैठ सकते थे। 1917 में उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई। यह मुलाकात उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनी। गांधी जी के विचारों ने उनमें नई ऊर्जा भर दी। उन्होंने तय किया कि अब वे वकालत नहीं, देश की सेवा करेंगे और यहीं से उनका नया जीवन शुरू हुआ। 1918 में खेड़ा जिले के किसानों पर सूखा पड़ने के बावजूद अंग्रेजों ने अन्यायपूर्ण टैक्स लगा दिए। किसान टूट चुके थे। तब वल्लभ भाई पटेल आगे आए। उन्होंने गांव-गांव जाकर किसानों को समझाया कि अगर वे एकजुट हो जाएं तो अंग्रेजों को झुकना पड़ेगा। कई महीनों के संघर्ष के बाद सरकार ने टैक्स माफ कर दिए। यह उनकी नेतृत्व क्षमता की पहली बड़ी जीत थी। 1928 में बारदोली के किसानों पर भी भारी कर लगा। गांधी जी ने कहा कि इस आंदोलन का नेतृत्व सिर्फ वल्लभ भाई कर सकते हैं। उन्होंने किसानों को संगठित किया, उनका हौसला बढ़ाया। अंग्रेजों ने जमीनें नीलाम की, धमकियां दी, लेकिन कोई नहीं टूटा। और जब आंदोलन जीता तब हजारों किसानों ने एक स्वर में कहा, वंदे मातरम सरदार। उसी दिन से वल्लभ भाई पटेल हमेशा के लिए सरदार पटेल कहनाई। पूरे देश में उनके नाम की गूंज फैल गई। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, हर जगह वे अग्रिम पंक्ति में रहे। कई बार उन्हें जेल में डाला गया, कभी 6 महीने, कभी 1 साल, कभी 2 साल, लेकिन हर बार वे और मजबूत होकर बाहर आए। 1947 में भारत को आजादी मिली, लेकिन असली संकट अब शुरू हुआ। देश बिखरा हुआ था। 750 से ज्यादा रियासतें थीं। हर राजा अपनी मर्जी से जीता था। अगर ये रियासतें भारत में न मिलती तो आज भारत 750 टुकड़ों में बंटा होता। इस कठिन कार्य को संभालने का जिम्मा सिर्फ एक इंसान पर था, सरदार पटेल। वे भारत के पहले गृहमंत्री बने और उन्होंने इतिहास का सबसे कठिन मिशन शुरू किया। 550 रियासतों को एक भारत में जोड़ना, रोज 10 से 15 राजाओं से मिलना, कभी समझाना, कभी कठोरता दिखाना, कभी दृढ़ता से निर्णय लेना। जूनागढ़ पाकिस्तान में जाना चाहता था, पटेल ने जनमत कराया। जनता ने भारत चुना। हैदराबाद का निजाम अलग देश बनाना चाहता था, पटेल ने ऑपरेशन पोलो करवाया और कुछ ही दिनों में वह भारत का हिस्सा बन गया। 1 साल के भीतर 550 रियासतें एक भारत में शामिल हो गईं। आज का भारत सरदार पटेल की दृढ़ता पर खड़ा है, इसलिए दुनिया उन्हें लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क कहती है। आज IAS और IPS जैसी सेवाएं जो भारत की प्रशासनिक रीढ़ हैं, इन्हें संगठित करने का श्रेय भी
सरदार पटेल को जाता है। 1949 के बाद उनका स्वास्थ्य कमजोर होने लगा, लेकिन वे तब भी देश के काम में लगे रहे। वर्षों के कठिन परिश्रम और जिम्मेदारियों ने उनके शरीर को थका दिया और 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में उन्होंने अंतिम सांस ली। पूरा देश शोक में डूब गया। नेहरू ने कहा, आज भारत ने अपना सबसे बहादुर सैनिक खो दिया। वर्षों बाद भारत ने उनके सम्मान में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। सरदार पटेल एक नेता नहीं थे, वे एक विचार थे, एक शक्ति थे, भारत की एकता का प्रतीक थे। यदि आज हम एक भारत में सांस लेते हैं तो इसका सबसे बड़ा श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है।